लग ऐसे रहा है कि तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन में खान साहब के लिए कोई अच्छी खबरें नहीं हैं। काजी साहब इंसाफ पर तुल चुके हैं कि मैंने हर सूरत में इंसाफ करना है और काफी मुश्किल में नजर आ रही है। इमरान खान साहब के लिए इलेक्शन का रास्ता अब खत्म हो गया है। पता नहीं उस इंसाफ जिस पे वो तुले हुए हैं उसकी तारीफ क्या है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डेली मुमताज़ डिजिटल के साथ मैं हूँ कायनात फातिमा। नाजरीन, आज बात करेंगे गुज़िश्ता 24 घंटों में जो भी खबरें थी उस हवाले से सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार क्या राय रखते हैं उस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मंसूर अली ख़ान की, जो अपना व्लॉग करते हैं और उसमें वो क्या राय देते हैं। सबसे पहले उन्होंने इसी खबर के बारे में बात की है, इमरान खान साहब के लिए अच्छी खबरें नहीं हैं। उनका कहना है कि इमरान खान साहब के लिए जो है इलेक्शन का रास्ता टोटली ख़त्म हो चुका है और उन्होंने ये वर्ड्स भी यूज़ किए हैं कि वो कहते हैं कि इमरान खान अब आउट ऑफ द इलेक्शंस है। उसके बाद उन्होंने कल जो है अनवारुल हक काकर साहब, जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हैं, अनवारुल हक काकर साहब का इंटरव्यू किया और वो कहते हैं कि मैंने उनसे भी इलेक्शन के हवाले से बातें की और कुछ बातें की। तो वो बताती चलूँ, वो कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि आपको लगता है कि इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होंगे, तो प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकर कहते हैं कि इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि 9 मई के हवाले से हमारी कुछ डिस्कशन चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि जितने भी लोग 9 मई के वाक़े में कानूनी तौर पर प्रूफ हो जाता है कि वो उसमें मुलव्वस हैं, उनको पब्लिक ऑफिस नहीं करना चाहिए, उनको पब्लिक नहीं करना चाहिए। तो इस पर जो है मंसूर अली ख़ान ने उनसे पूछा कि इस तरह तो इमरान खान भी 9 मई के वाक़े में उनका नाम आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि जो भी शख्स है, जितने भी लोग, अगर तो ये कानूनी तौर पर प्रूफ हो जाता है कि वो लोग 9 मई के वाक़े में मुलव्वस हैं, तो फिर जो है उनको पब्लिक नहीं करना चाहिए। उसके बाद बात हुई, उन्होंने बताया कि बैरिस्टर गौहर अली ख़ान, जो कि अब चेयरमैन पीटीआई भी हैं, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली जो हैं, उन्होंने कल एक मीडिया टॉक करते हुए कहा कि हमें जो है ये डर है, ये शक है कि शायद हमें बल्ले का निशान ना दिया जाए। तो उस पर उन्होंने कहा कि फिर यही हल है कि हम लोग जो है इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ेंगे। तो इस पर मंसूर अली ख़ान ने ये बताया है कि ये नून लीग के साथ भी पहले हो चुका है कि नवाज़ शरीफ जो थे वो नाअहल थे और जो है जो साइन हुए हुए थे वो नवाज़ शरीफ के हुए हुए थे निशानों पर, तो उनको वो निशान नहीं दिए गए थे और फिर जो नून लीग के जितने भी लोग थे उन्होंने इंडिपेंडेंटली जो है वो इलेक्शन लड़े थे। उसके बाद जो है मंसूर अली ख़ान तोशाखाना केस के हवाले से कुछ बात करते हैं इमरान खान के। उन्होंने कहा कि तोशाखाना केस का फैसला मुअत्तल करने की जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद होगी है और ये इमरान खान के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बात है कि जो है उनके लिए जो ये दरख्वास्त मुस्तरद हुई है। उन्होंने कहा कि टेक्निकली स्पीकिंग अब जो इमरान खान है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, वो इलेक्शन से नॉक आउट हो गए हैं। उसके बाद उन्होंने इमरान खान की नाअहली के हवाले से कुछ बातें की और उन्होंने कहा कि मैंने अपने पिछले एक व्लॉग में ये बात की थी कि इमरान खान 3 मुख्तलिफ हलकों से जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं और जो है वो इन हलकों से इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं। लेकिन जो आज फैसला आया, यानी कि गुज़िश्ता 24 घंटे में जो इमरान खान के हवाले से फैसला आया, उसके बाद सारी उम्मीदें जो हैं वो दम तोड़ गई हैं और अब मंसूर अली ख़ान के मुताबिक उनके पास एक ही रास्ता है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएं और इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें। अदरवाइज़ जो है वो नॉकआउट ही हैं। अगर तो सुप्रीम कोर्ट उनको रिलीफ दे देती है तो वो इलेक्शन लड़ने के काबिल हो सकते हैं, अदरवाइज़ वो नॉकआउट है। उसके बाद हम बात करेंगे सदीक जान जो हैं वो अपने व्लॉग में क्या कहते हैं। उन्होंने बात की है जी उन लोगों के बारे में जो कि पीटीआई के जो लोग कागजात नामजदगी के लिए जा रहे हैं, उनको कागजात नहीं दिए जा रहे, उनके लिए जो नॉमिनेशन हैं उनको फाड़ दिया जाता है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनसे वो छीन लिए जाते हैं। तो उस हवाले से उन्होंने ये बात की है कि ये सब कुछ कौन करवा रहा है। सदीक जान ये कहते हैं कि ये सब वो ब्यूरोक्रेसी करवा रही है जिसको जस्टिस काजी फाइजीसा ने लगवाया है और वो ये कहते हैं कि जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ नवाज़ शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना है। सदीक जान के अल्फाज हैं कि जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ नवाज़ शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना है। सदीक जान ये भी कहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है पीटीआई के ख़िलाफ़ और जो नून लीग को सपोर्ट मिल रही है, इस सब प्लान का हिस्सा जो है वो जस्टिस काजी फाइजीसा हैं और उनको ये भी पता है कि कैसे नवाज़ शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाना है और कैसे पीटीआई को जो है वो आउट करना है। उनका ये भी कहना था, साथ साथ जो कल इमरान खान का फैसला आया उस हवाले से उन्होंने ये कहा कि अब जब पीटीआई ने ये फैसला कर लिया है कि वो इस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी, इमरान खान की जो इलेक्शन नहीं लड़ सकते इस केस को वो आगे चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने कहा कि क्या फ़ायदा है इस चीज़ का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो जस्टिस काजी फाइजीसा बैठे हैं। लेकिन चले फिर भी पीटीआई ने जो है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। ये बात तो वाज़ेह है कि किसको रिलीफ मिलेगा किसको नहीं, लेकिन फिर भी जो है पीटीआई ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। उनका सदीक जान का ये भी कहना था कि कन्विक्शन अगर बरकरार रहती है तो इमरान खान साहब के लिए
الیکشن لڑنا جو ہے وہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ ہر طرح سے نون لیگ کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور ابھی جنوری میں ایک سماعت ہونی ہے جس میں جو کہ نواز شریف کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ اس میں بھی یہ پتہ ہے کہ جو نواز شریف ہے ان کو ہر طرح کا ریلیف مل جائے گا اور وہ الیکشن کے لیے اہل قرار دے دیے جائیں گے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کاشف عباسی کے حوالے سے۔ انہوں نے بات کی ہے بلے کے نشان کے اوپر۔ انہوں نے کہا کہ ابھی بھی یہ بات جو ہے ایک مسئلہ بنی ہوئی ہے کہ کیا تحریک انصاف کو بلے کا نشان ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ بیرسٹر گوہر چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں یہ بات شک ہے کہ شاید ہمیں جو ہے بلے کا نشان الاٹ نہ کیا جائے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ بلے کا نشان جو ہے وہ اب تک ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کتنی مشکلات کا سامنا ہے اس حوالے سے۔ جتنے بھی تحریک انصاف کے ورکرز ہیں ان سب کو ہی نشان جو الاٹ ہونے ہیں اس حوالے سے مشکلات درپیش ہیں۔ اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں پی ٹی آئی کے ورکرز کی، جو کہ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں ان سب کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اور جب بھی جو پی ٹی آئی ہے وہ کیمپین رن کر رہی ہے کسی بھی قسم کی الیکشن کے حوالے سے تو ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے، یا ان کی نامینیشنز پھاڑ دی جاتی ہیں، ان کو نامینیشنز دی نہیں جا رہی۔ اور دوسری سائڈ پہ اگر نون لیگ کو دیکھا جائے تو کاشف عباسی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی قسم کی کوئی کیمپین نظر نہیں آ رہی کہ نواز شریف نے کسی قسم کی کوئی کیمپین کی۔ انہوں نے کچھ جلسے کیے ہیں، اس کے علاوہ میاں صاحب نے کسی جلسے کو کرنا کو بھی اہمیت نہیں دی کہ جلسہ کرنا چاہیں وہ کوئی جلسہ کیا انہوں نے ابھی تک۔ صرف جب وہ آئے تھے پاکستان ایک وہی جلسہ ہوا ہے، اس کے بعد کسی قسم کا میاں صاحب نے جلسہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھا ابھی تک۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے لیے تو کھلا میدان ہے اور میں بھاگ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ اس میدان میں نے جیتنا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے جلسوں کی۔ یہ کاشف عباسی نے کہا کہ ان کو کیا ضرورت ہے جلسے کرنے کی اور عوام کو مائل کرنے کی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ایک کھلا میدان ہے اور اس میں وہ بھاگ رہے ہیں اور وہی جیتیں گے۔ تو یعنی کہ پی ٹی آئی کو جو ہے ان کے مطابق، کاشف عباسی کے مطابق پی ٹی آئی کو سپورٹ نہیں کیا جا رہا اور نون لیگ کو بغیر کچھ کیے جو ہے ہر طرف سے ایج مل رہا ہے۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی کچھ خبریں جو کہ گزشتہ 24 گھنٹے سے ریلیٹ کرتی ہیں۔ آنے والی مزید 24 گھنٹے کی خبریں آپ کو دیں گے اور اس کے بارے میں مزید آگاہ کریں گے۔ اب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔